स्वागत है दोस्तों एग्ज़ाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 3.6 का 3.6 एक्सरसाइज है दोस्तों। एक्सरसाइज 3.6 का 2 नंबर का 1 नंबर का प्रश्न को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 पार्ट्स बनाया है। 1 नंबर में 8 सवाल था, जिसमें से 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर पहले वाले वीडियो में, फिर 4 नंबर से लेकर 5 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक 5, 6, 7, 8 ये 4 सवाल को हमने दूसरे वीडियो में बताया था। आइए आज 2 नंबर में 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले एक और चीज़ था इसमें दिया हुआ कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है ये जो लिखा हुआ ना, इन्हें पहले कह रहा रैखिक समीकरण में बनाइए, अब फिर इसको जो है आप किसी भी विधि से, यहाँ पर कोई नहीं लिखा हुआ कि विलोपन या प्रतिस्थापन, कोई विधि नहीं लिखा हुआ। आप चाहो तो विलोपन या प्रतिस्थापन, बीजगुणन कोई भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं सवाल क्या कहता है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल हमें तो ज्ञात करना है। ये स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। इनसे पहले कुछ बातें जो है इसमें वो जान लीजिए दोस्तों। एक वर्ड आया आपके पास अनुकूल, क्या कह रहा है? अनुकूल। एक आया प्रतिकूल और 2 वर्ड यहाँ पर आया। और कुछ जान लीजिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है। ये 3 चीज़ें इसमें बनाना है अभी दोस्तों, इसलिए पहले जान लेते हैं, इसके बाद बनाएंगे। अनुकूल क्या होता है? कह रहा धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल होता है दोस्तों कि जिधर पानी या बह रही है उसी दिशा में तैरना, धारा जिधर जा रही है उसी दिशा में चलना, वो कहलाता अनुकूल। धारा जिधर बह रही है, नदी जिस ओर बह रही है उसका ठीक उल्टा चलेंगे तो वो कहलाता है प्रतिकूल। तो ये हो गया धारा के साथ अनुकूल, धारा के विपरीत उल्टा चलेंगे तो प्रतिकूल। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। इसका मतलब हुआ साथ साथ, एक तरह से साथ साथ। इसका प्रतिकूल मतलब उल्टा या विपरीत हो जाएगा, विपरीत, ये दोनों। इसके बाद आता दोस्तों समय। समय बराबर एक होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, ये याद रखिएगा। तब जाकर के अभी इसी से दोस्तों सवाल जो है सॉल्व करेंगे इसी पर। आइए देखते हैं अब सवाल क्या कह रहा है, किस तरह से बनेगा। कह रहा है कि ऋतु नाम की लड़की है जो धारा के अनुकूल जिधर पानी बह रही है उसी दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। और वही जब जिधर धारा चल रही है उसके ठीक उल्टा अगर चलती है या तैरती है तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही चलती है। धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 4 किलोमीटर ही तैरती है। तो कहता है कि आप धारा का स्थिर जल में तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल भी बताइए। तो आइए इसको मानते हैं। माना स्थिर जल में तैरने की चाल को x मान लेंगे और धारा की चाल को y मान लेंगे। माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा स्थिर जल में धारा की चाल, स्थिर जल में, या यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से, स्थिर जल में थोड़ी ना होगा, ये तो सीधे धारा की चाल तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर। तैरने की चाल हमने माना है x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर।
तो सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, लिखेंगे धारा के, यहाँ लिख ले, चूंकि धारा के अनुकूल तैरने या धारा के अनुकूल तैरने की चाल, या धारा के साथ साथ हो जाएगा ये भी, ठीक है, धारा के साथ या धारा के अनुकूल, दोनों में से कोई वर्ड लिखिए, धारा के साथ लिखिए, तैरने की चाल, दोनों को मिला दीजिए, x + y हो जाएगा, धारा का भी और इसका भी, इतना km/h। धारा के प्रतिकूल या अनुकूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धारा के प्रतिकूल, इसके बाद है तैरने की चाल, तो इस तरह से आएगा दोस्तों x - y km/h, इतना आएगा। एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा अनुकूल स्थिति में क्या है, पहली स्थिति जो है अनुकूल है, अनुकूल स्थिति में क्या होता है, स्थिति में आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया समय बराबर होता है दूरी बट्टे क्या होता है, चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये होता है। इसीलिए क्या होगा, समय है 2 घंटा और समय है 2 घंटा, अब बराबर दूरी कितना है, 20 किलोमीटर तय करता, अनुकूल स्थिति में है तो x + y होता है चाल, या इसके नीचे 1 कर दीजिए तो 2 × 2 10 बार में ये कट जाएगा, या x + y बराबर होगा दोस्तों 10, ये हो गया समीकरण 1। अब पुनः प्रतिकूल स्थिति में, पुनः प्रतिकूल स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में भी समय बराबर दूरी बट्टे चाल, वही समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, इस तरह से आएगा। तो समय वही है 2 घंटा, लेकिन यहाँ 4 किलोमीटर ही चलता है, तो 4 किलोमीटर दूरी है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो ये इतना हो जाएगा। फिर इसको क्या कीजिए, ऊपर से ऊपर काट, 2 × 2 2 दूना 4, तो ये समीकरण बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों x - y या x - y बराबर 2 किलोमीटर, ये हो गया समीकरण 2, ये इस तरह से है, इतना होगा। अब ये समीकरण आप किस तरह से सॉल्व करेंगे बता देते हैं, ये आप विलोपन विधि से ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर y प्लस में, वहाँ y माइनस में है, x भी प्लस में है, कट सकता है x वाला भी, हमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है विलोपन विधि में। यहाँ पर y प्लस में y माइनस में लिखिए, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पर है x + y बराबर 10, x - y बराबर 2, ये y कट जाएगा, 2x बराबर 10 2 12 होगा, इसीलिए x बराबर 12/2, 2 × 6 = 12, 6 km/h, 6 km/h। जब x का मान निकल गया है दोस्तों तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, इस तरह से जब समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 10, या 6 + y बराबर 10, या y बराबर 10 - 6 बराबर 4 km/h आएगा। मतलब है x बराबर 6 km/h और y बराबर 4 km/h। उम्मीद है दोस्तों ये वाला भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। आइए दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर में जो दूसरा प्रश्न है वो हमने बोर्ड पर नहीं लिखा दोस्तों, बड़ा है थोड़ा इसीलिए नहीं लिखा है। आइए पढ़ करके समझते हैं इसको। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकता है, और कह रहा है जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लगाएगा, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगाएगा। देखिए दोस्तों 2 महिला और 5 पुरुष मिलके 4 दिन में,
और 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में। यहाँ पर हम साइड में लिखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उतना तो लंबा लिख नहीं सकते थे। दिया है 2 महिला दोस्तों, तो 2 महिला के लिए 2F कर दीजिए फीमेल प्लस का 5 पुरुष 5 मेल मिलकर के 4 दिन में, और बाद में 3 फीमेल और साथ में कह रहा है 6 मेल मिलकर के 3 दिन लगाता है कार्य को। चलिए इसको शॉर्ट में लिख दिए। आइए इसको बनाने का कोशिश करते हैं। लिखेंगे माना एक महिला अकेले कसीदे के कार्य को x दिन में करेगा, तथा एक अकेला पुरुष, अच्छा महिला है अकेले तो ये करेगी, एक पुरुष अकेले कसीदे के कार्य को y दिन में करेगा। इतना हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों, इसमें एक अकेली महिला जो है x दिन में कर रहा है और एक अकेला पुरुष से उसी काम को y दिन में कर रहा है। चूँकि इस तरह का इक्वेशन किस तरह से इसका बनाएंगे आइए देखते हैं। ये होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 महिला 5 पुरुष है, तो 2 महिला है तो 2 बट्टे लिखिएगा x, प्लस 5 पुरुष है तो 5 बट्टे हो जाएगा y, बराबर 1 दिन का कार्य लिखना तो 1/4, क्योंकि 4 दिन में करता है तो 1 दिन का 1/4, 2 दिन का होता तो 2/4, उसी तरह से लिखते। इसको मान लीजिए 1, तथा दूसरा समीकरण है दोस्तों 3 महिला करते हैं तो 3/x प्लस कितना है 6 पुरुष है तो 6/y बराबर हो जाएगा 1/3। ये हो गया समीकरण 2। और कुछ है इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। नहीं, अब कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ। आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इसमें यहाँ पर है x और यहाँ भी x, यहाँ y और यहाँ भी y। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। 1/x मान लेंगे, चूँकि देखिए 2/x है, इसका मतलब 2 गुना 1/x लिख सकते हैं। तो जब ये 2 है ही, इसके स्थान पर हमने a मान लिया तो यहाँ a रखिए तो कितना हो जाएगा 2a। अगर b रखेंगे तो b। इसी तरह से y वाला का देख लीजिए 5/y है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1/y बराबर 5 गुना b हो जाएगा। चूँकि इसके स्थान पर हमने b मान लिया तो 5b हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इक्वेशन बन जाएगा। आइए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 2a प्लस 5b बराबर 1/4, ये समीकरण हो जाएगा 3, तथा ये आ जाएगा यहाँ पर 3a प्लस 6b बराबर 1/3, ये हो जाएगा समीकरण 4। अब हमें पता है कि विलोपन विधि में क्या करते हैं, अंक बदल करके अचर पद का जो अंक है, चर पद का जो अंक है उन्हें लेकर के बदलना, या x वाले का या y वाले का। तो यहाँ पर है समीकरण 3 में इस 3 से गुना कीजिए और 4 में 2 से गुना कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुना कर घटाने पर। तो 3 से जब उसमें गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6a प्लस 5 तिया 15b बराबर 3 ऊपर जाएगा 3/4 होगा। 3 दूना 6a प्लस 6 दूना 12b बराबर 3/3 से ये हो जाएगा कितना 2/3 हो जाएगा, 2/3 आएगा। जब इससे 2 गुना होगा तो 2 ऊपर 2/3, इससे जब 3 गुना होगा तो 3/4। इसका माइनस कर देंगे, माइनस माइनस और ये माइनस, ये और ये कट गया।
15b में 12b जाएगा, बचेगा 3b बराबर 3/4 माइनस 2/3। इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 12, 9 माइनस 8 बराबर 1/12। 3b बराबर 1/12 होगा, तो b इसीलिए b बराबर आ जाएगा दोस्तों 1/12 36, और b का वैल्यू है आपके पास या 1/y बराबर 1/36। y का मान निकल कर के आएगा 36, y का मान आया 36। लेकिन दोस्तों हमें अभी b का ही मान को 3 में रखेंगे, तो लिखिए समीकरण 3 में b का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब b का मान रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ 2a प्लस 5b बराबर 1/4, या 2a प्लस 5 गुना b का मान है 1/36 बराबर 1/4, इतना हो जाएगा। तो इस तरह से 2a प्लस 5/36 बराबर 1/4, या 2a बराबर 1/4 माइनस 5/36 बराबर आ जाएगा 36, 4 9 माइनस 5 बराबर 4/36, 4 हो जाएगा 9 आ जाएगा। इसके बाद 1/9 होगा। अब यहाँ देखिए ये 2 से जब 9 का गुना होगा तो a बराबर आएगा 1/18, या 1/x बराबर 1/18, x बराबर 18, 1/18 आया, x बराबर 18, और y बराबर है 36। तो y का मान 36 और x का मान कितना है 18। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों 2 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। लंबा सवाल होने की वजह से हमने नहीं लिखा, आइए पढ़ लेते हैं इसको। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। कह रहा है दोस्तों कि रूही 300 किलोमीटर अपने घर से दूर है। कितना किलोमीटर कुल दूरी है उसके पास? 300 किलोमीटर। कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से चलती है और कुछ दूरी वह बस के द्वारा तय करती है। कह रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष को बस से तय करे तो उसे समय लगता है 4 घंटा। कितना लगाता है? 4 घंटा। दोबारा क्या कह रहा है? दोबारा कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी से वो 100 किलोमीटर चल जाए तो शेष चलेगा किससे? बस से। तब इस बार उसको 10 मिनट अधिक लगता है। तो 4 प्लस 10 मिनट 10/60 होगा इसको घंटा में बदलने के लिए, तो ये टोटल आ जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा 1/6, इतना घंटा लगेगा। कह रहा रेलगाड़ी एवं बस की चाल बताइए दोस्तों। आइए इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। रूही जब 300 किलोमीटर दूरी पर से घर जाना चाहती है तो वो क्या करती है? पहली बार अगर रेल से 60 किलोमीटर चलती है तो बाकी दूरी को वो बस से तय करती है। तो अब बताइए जब 300 किलोमीटर था तो 60 किलोमीटर जब रेलगाड़ी से चलेगी तो शेष कितना बचा? 240 किलोमीटर बचा दोस्तों। तो वो 240 किलोमीटर की दूरी जो है बस से तय करती है। इन दोनों दूरियों को तय करने में वो 4 घंटे का समय ले रही है। इसके बाद क्या होता है कि दोबारा उसी दूरी को 100 किलोमीटर, यदि 60 के स्थान पर 100 किलोमीटर वह रेलगाड़ी से चल जाती है और शेष को बस से, तो 300 किलोमीटर में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गई तो बचा कितना दूरी? तो बचा 200 किलोमीटर दूरी बच जाएगा। तो 100 किलोमीटर और 200 मिला के 300 हो रहा है। इस बार उसको जो है 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो 4 + 1/6 इस तरह से लिख दिया। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 घंटा लगा और 10 मिनट अधिक लगा। 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 मिनट से भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से ये और ये कट जाएगा। 4 24 1 25/6 हो जाएगा। तो इसको 4.1/6 ऐसे लिखा जाता है, इतना घंटा में आएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 4.1/6। तो आइए इसको
बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें रेलगाड़ी और बस की चाल मांगा दोस्तों, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है सवाल, इसको मानेंगे इस तरह से, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर है। ये एक का हमने x किलोमीटर पर आवर माना और दूसरे वाले को y किलोमीटर पर आवर माना है। अब क्या कहा गया था दोस्तों, पहली स्थिति में रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चला। आइए एक और चीज़ को समझते हैं। क्योंकि आपको पता है, अभी हमने पिछले वाले सवाल में बताया, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी बट्टे चाल ये लिखते हैं। यदि समय आपका कितना लग रहा है 4 घंटा और कुल दूरी कितना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी क्या क्या है, पहली स्थिति में 60 किलोमीटर चला है, किससे चला, रेलगाड़ी से, दूरी बट्टे चाल, प्लस बाकी बचा 240 किलोमीटर, वो चला बस से y किलोमीटर। ये आएगा पहला इक्वेशन। और दूसरा क्या बनेगा, इसी तरह से 4.1/6 आया था, बराबर कितना 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100/x प्लस बाकी चला बस से, तो 200 बचा इधर, 200/y। पहला इक्वेशन ये आएगा। आइए इसको वहाँ पर लिखते हैं, ऊपर में किस तरह से लिखाएगा। लिखेंगे प्रश्न से तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। पहली स्थिति में 60 किलोमीटर चला रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी की चाल दूरी बट्टे चाल, दूरी 60 किलोमीटर चला, चाल x किलोमीटर, साथ में बचा 240 किलोमीटर, यहाँ लिखेंगे। इसकी चाल, बस की चाल क्या, y किलोमीटर पर आवर। ये 4 घंटा लगाता है समय। इसका कॉमन कर दीजिए दोस्तों, जब ये कॉमन होगा ना, 60 कॉमन कर देंगे यहाँ से, तो 60 कॉमन होने पे यहाँ 1/x प्लस 4/y बचेगा, 4/y बराबर 4, या 1/x, 4 से इसको करना, 4 का 4, 15 चौके, ये हो जाएगा आपको 15 चौके 60, यहाँ 1 है, तो ये आएगा 1/x प्लस 4/y बराबर, ये 15 नीचे चला जाएगा, 1/15 हो जाएगा। समीकरण हो गया आपको 1। तथा दूसरा वाला समीकरण क्या कहता है, तथा या पुनः प्रश्न से लिखिए, पुनः प्रश्न से कहा जा रहा है कि इस बार 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है, तो 100 किलोमीटर दूरी तो हो गया 100 रेलगाड़ी के लिए, अब बट्टे चाल x प्लस बचा कितना, 300 में 100 चल गया तो बचा 200 किलोमीटर, ये बस से चला, बस का कुल दूरी 200, चाल क्या है y, तो ये हो जाएगा 4.1/6, बता चुका क्योंकि इसमें 10 मिनट ज़्यादा लगता है, तो ये आएगा। अब क्या करना दोस्तों, इसमें इसको या फिर 6 चौक 24 एक 25/6 होता है, या इसमें से 100 कॉमन कर दीजिए। 100 कॉमन होने पर 1/x प्लस 2/y बराबर 25/6 लिखा हुआ है, हमने बता दिया ऐसे, 25 का 25 और 25 चौके 100, ये 4 नीचे चल जाएगा, तो 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24, ये हो जाएगा। समीकरण हो गया 2। अब क्या करना है इसको, यहाँ 1/x है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ 4/y है, यहाँ 2/y है। क्या कीजिए, यहाँ भी सेम है, लिख दीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15, 1/x प्लस 2/y बराबर 1/24। जब माइनस और माइनस कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा। 4y में 4/y में 2/y को घटाइएगा तो 2/y ही आएगा, 2/y आएगा। यदि आपको परेशानी है समझने में तो आइए इसको समझा देते हैं। 4/y या माइनस का 2/y, y का एलसीएम y होगा, तो यहाँ 4 - 2 होगा, 2/y आएगा। तो इस तरह से
2/y बराबर, यहाँ पर 1/15 है, अब माइनस का 1/24 है, तो 15-24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 15 और 24 का एलसीएम यहाँ पर बना लीजिए, 3 से 3 × 15, 3 × 8 = 24, ये हो जाएगा। तो ये आपने 8 × 40 और 3 से गुना कीजिएगा तो 120 आएगा। यहाँ लिखिए 120, 15 × 8 = 120, 8 - 24 × 5 तो ये 5 आएगा, 3/120, 3 × 4 = 12 बराबर 1/40 आएगा। अब 2/y बराबर 1/40 है दोस्तों, 2/y बराबर 1/40 आया है, या y बराबर ये 40 दूना हो जाएगा 80, ये 80 km/h, ये बस की चाल निकला है। ये समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे 1/x + 4/y बराबर 1/15, या 1/x + 4/y का मान है 80 बराबर 1/15, 4 से 20 बार में कटेगा, 1/x बराबर 1/15 - 1/20, ये 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 15 × 4 = 60, 20 × 3 = 60, 1/60 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x बराबर आएगा 60 km/h। अब जो है रेल की चाल, जो है रेलगाड़ी की चाल x बराबर आया 60 km/h और बस की चाल y km/h है। तो दोनों का चाल ज्ञात कर दिया हमने दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि आज जो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण समाप्त होता है दोस्तों। अगला वाला जो अध्याय है वो चौथे अध्याय में यह द्विघात समीकरण, आप लोग ठीक से देख लीजिए, द्विघात समीकरण स्टार्ट होता है। हमने पहले इससे पहले पढ़ा था द्विघात बहुपद, अब द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा दोस्तों। आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।